मैं तो जय जगन्नाथ और साहेब बन के साहेब। इस वक्त हम जगन्नाथपुरी में हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक पीछे यानी समुद्र के किनारे की ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर कबीर चौरा मठ है, जहाँ पर धनी धर्मदास साहब और अमीन माता का समाधि स्थल है। वहाँ जाएंगे हम और मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो उसका दर्शन ऐसी तंग और संकरी गली से होकर आपको आना पड़ेगा कबीर चौरा मठ के लिए। कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब और अमीन माता को वहाँ पर समाधि लेने के लिए कहा था, तो जीवित समाधि है उनका। मैं तो जय श्री राम, जय जगन्नाथ और साहेब बन की साहेब। जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर से ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर दूरी पर पड़ता है कबीर चौरा। कबीर चौरा मठ कहते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि कबीर साहब यहाँ पर आए थे और धनी धर्मदास साहब और अमीन माता का यहाँ पर समाधि स्थल है। उस समय की बात है जब यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण होना था और बार बार समुद्र मंदिर को तोड़ा करता था, तो भगवान कृष्ण ने और राजा इंद्रदुम्न ने कबीर साहब से प्रार्थना किया कि आप समुद्र को रोकिए, और भगवान कृष्ण के प्रार्थना पर वो समुद्र के पास आकर बैठ जाते हैं और अपने छड़ी को गाड़ देते हैं। छड़ी कुछ इस प्रकार, इस आकार का रहता है, ऐसे थोड़ा सा यू आकार ऐसे मुड़ा रहता है, ऐसे इस टाइप का, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोटानी लवड़ी बोलते हैं, यानी कि ऐसा मुड़ा हुआ छड़ी होता है। उसको वहाँ जाकर गाड़ देते हैं। इसके गाड़ने के बाद से समुद्र वहीं रुक जाता है और समुद्र जब तेज़ लहर से आता है तो कबीर साहब की शक्ति को वो पहचान जाता है। और कबीर साहब कहते हैं कि इसके बाद से तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पानी को मैं यहीं रोक कर स्तब्ध कर दूंगा और सुखा दूंगा। कबीर साहब जो है सत्य पुरुष थे, सत्पुरुष थे और ब्रह्म पुरुष थे। उनकी बातों को, उनकी शक्तियों को जानकर सागर ने उन्हें प्रणाम किया और वो पीछे हटने में अपना भलाई समझा, पीछे हट गया। उसके बाद से मंदिर का निर्माण हुआ, यानी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर का निर्माण किया और वहाँ पर जगन्नाथ की मूर्तियों की स्थापित किए। और यहाँ पर कबीर साहब आए थे, काफ़ी दिन रुके थे और यहाँ पर धनी धर्मदास साहब और अमीन माता। धनी धर्म साहब वही साहब है जिनका 42 वंश चल रहा है। 42 वंश, अभी 16 वंश है। प्रकाश मुनि नाम साहब के बाद उदित मुनि नाम साहब का हाल ही में बसंत पंचमी 2026 में गद्दी हुआ है। तो हमारे साहू समाज के लिए, हमारे कबीर पंथियों के लिए ये धर्म स्थल है। और इस वक्त मैं उड़ीसा के पुरी स्थान में हूँ। जय श्री राम। सिंघल द्वीप हम जा वहीं, जगन्नाथ चितलाऊं, समुंदर का भय मेट के अटल राज कराऊं। सदगुरु कबीर साहब। आइए। अच्छा, तो ये आशावाड़ी मित्रों, ये कबीर साहब द्वारा उस समय का ये वो स्थान है जहाँ पर ये आशावाड़ी को गाड़ते हैं और समुद्र के जल को यहाँ पर रोक देते हैं। कहानी उस समय की जब राजा इंद्रदुम्न यहाँ पर आते हैं और कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं। कबीर साहब यहीं बैठे रहते हैं और कहते हैं कि मैं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ और बार बार जो जल है, समुद्र का सागर है, वो मेरे मंदिर को तोड़ दे रहा है। और ये सत्पुरुष थे, इनकी महिमा को, इनकी शक्ति को जान जाते हैं। राजा इंद्रदुम्न यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कबीर साहब उन्हें आशीर्वाद देते हैं और ये आशावाड़ी को यहाँ पर गाड़ते हैं। ये देखिए आशावाड़ी है, ये लकड़ी का ऐसा बना हुआ है, ये चमत्कारिक है, जिसको साधु संत अक्सर रखते हैं हाथ रखने के लिए। यहाँ पर 7 बार ऐसा मंत्र पढ़कर, सत्यनाम राम 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 जप कर वो यहाँ गाड़ते हैं। तो इसके बाद से समुद्र पीछे चला जाता है। समुद्र जो है साहस नहीं करता कबीर साहब की इस
आशाबाड़ी यानी गोटानी लौड़ी छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं इसको। ये जो स्टिक है, छड़ी है, इसको पार नहीं करता। और इनकी शक्ति को कबीर साहब जो सत्पुरुष थे, कृष्ण भगवान भी इनसे प्रार्थना करते हैं कि समुद्र को आप रोकिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको गाड़ने से वो सागर पीछे चला जाता है। उसके बाद से आज तक कबीर चौरा आश्रम कहते हैं इसे, जो जगन्नाथपुरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर धनी धनदास साहब और अमीन माता का जीवित समाधि है और कुछ संत महंतों का भी समाधि है। तो इसको आप जगन्नाथपुरी जब भी आते हैं, हमारे कबीरपंथी समाज के लोग या जो मानने वाले कबीर साहब को आकर यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग समाधि स्थल देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से यहाँ पर अमीन माता और धनी धर्मदास साहब का यहाँ समाधि स्थल है, जिसको हम दिखाएंगे। देखिए ऐसा समाधि स्थल आपको नज़र आएगा। नाम लिखा है हमारे गुरु धर्म धनीदास साहब जी, हमारे कबीर साहब के अनन्य भक्त हुए हैं। ये देखिए, इनको हम साहिब बंदी साहब कहते हैं। ये देखिए समाधि स्थल है और ये अमीन माता जी का समाधि है। कबीर साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर समाधि लेने कहा, तो जीवित समाधि यहाँ पर लिए हैं दोनों। ये अमीन माता है, उनका समाधि स्थल है, उनको भी हम प्रणाम और साहिब बंदी साहब करते हैं। साहिब बंदी साहब कहते कि यहाँ से धनी धर्मदास साहब और मुक्तमणि नाम साहब यहाँ से कुदुरमाल और बांधागौड़ आया जाया करते थे इसी रास्ते से। यहाँ पर और समाधि स्थल मैंने दिखाया आपको। ये देखिए एक और नीचे जाकर देखते हैं। सत्यनाम मूल पांजी द्वारा जगन्नाथपुरी, मूल पांजी द्वार जगन्नाथपुरी। ये देखिए, ये द्वार अभी फिलहाल बंद है। इस द्वार के बारे में डिटेल निकालना पड़ेगा। हो सकता है इसी द्वार से धनी धर्मदास साहब और मुक्तमणि नाम साहब आना जाना करते रहे होंगे बांधागढ़ और कुदुरमाल से। तो द्वार को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये देखिए साहब बन गए। साहब सतगुरु कबीर साहब की जय। आपका नाम माता जी? हमारा नाम लक्ष्मी माता है। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। और यहीं सेवा करते हो? हमारा
नाम लक्ष्मी माता है। हाँ, कबीर साहब और यहाँ कबीर साहब आए थे उस समय जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था। हाँ, हाँ। और बार बार समुद्र जो है जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा था। हाँ। तो उस विषय में बताएंगे कैसे कबीर साहब ने समुद्र को रोका और यहाँ मंदिर निर्माण हुआ। तो बहुत पुराना वाणी है। हाँ 7 बार लहरा था ना। हाँ। 7 बार आशावाड़ी गढ़ा है। हाँ, लहरा 7 दिन में भाग गया है। 7 दिन में भाग गया। 7 दिन में तब बाद में मंदिर बना हुआ। अब बाद में बना जगन्नाथ मंदिर को 6 बार तोड़ा है। 6 बार। और जितने बार बना है इतने बार तोड़ा है। हाँ धनी धर्मदास साहब बोला है बाबा हाँ आप तो बहुत ज्ञानी है। हाँ और ऐसा करो हाँ आप जो आशावाड़ी गढ़ा पकड़ा है ना। हाँ यही आशावाड़ी को 7 बार पोत दो। हाँ लहरा भाग जाएगा। अच्छा। बाबा ऐसा किया है। हाँ, लहरा भाग गया। तब बाद में मंदिर बना हुआ। तब बाद धनी धर्मदास साहब बोला है हाँ बाबा आप तो बहुत ज्ञानी है। हाँ इतना बड़ा समुद्र को हटा दिया है हाँ और हमको थोड़ा आशीर्वाद करो। हाँ। और कुछ मिला नहीं बाबा। एक झाड़ू गिरा था। झाड़ू। झाड़ू गिरा था। हाँ धनी धर्मदास साहब बोला है हाँ बाबा आप तो बहुत ज्ञानी है हाँ और इतना बड़ा समुद्र को हटा दिया है हाँ और हमको थोड़ा आशीर्वाद करो। हाँ कुछ मिला नहीं बाबा। एक झाड़ू गिरा था। हाँ। एक झाड़ू में आशीर्वाद दिया था। अच्छा, ये झाड़ू में। बहुत विख्यात है। हाँ यही पर झाड़ू और खट्टा पानी हाँ बेटा पानी हाँ ये बहुत विख्यात है। हाँ। ये झाड़ू जो खाएगा शरीर में जितना रोग बीमारी खंडन हो जाएगा। तो झाड़ू कहाँ ऐसे- मिलता है? ये झाड़ू है ऐसे हाँ हजार आदमी आए हैं। हाँ ये झाड़ू खाता है खट्टा पानी थोड़ा हाँ, चखता हाथ है में थोड़ा सा। शोभन किया है। हाँ। अब बाद चले जाएंगे दान- अच्छा, रोग बीमारी खत्म हो जाता है। हाँ तो झाड़ू आपके पास है? हाँ हाँ, चलो देखेंगे उसको भी। देखा। तो इसके विषय में बताएंगे। ये धनी धनदास साहब जो 42 वंश के पहले वंश थे, इनका वंश अभी जो चल रहा है 16वां वंश है, जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में है, उदित मुनि नाम साहब। तो दामखड़ा तो ये दूसरा है हाँ और हमारा उड़ीसा भी दूसरा है। हाँ जी जी साहब जो पहले आया था काशी बनारस हाँ। लहरताला। हाँ, जो लहरताल। लहरताला पुष्करिणी है हाँ एक पुष्करिणी में कमल का फूल में हाँ, प्रकट जन्म हुए। हुआ था। जी। धनी धर्मदास साहब को सुमरना किया है। हाँ साहब बोला है राजा बोला है बाबा हाँ बाबा बोला है साहब हमारे पास थोड़ा आएंगे। धनी धर्मदास साहब बोला बाबा वहाँ तो गाड़ी मोटर कुछ नहीं कैसे जाएंगे। ना देखो फूल कोमल का फूल जैसे है ऐसे आप चले आओ। बाबा बांधवगढ़ से था ना। हाँ साहब हाँ धनी धर्मदास साहब हाँ बांधवगढ़ से हाँ, था। बांधवगढ़। कोमल का फूल जैसे ऐसे चले आए हैं अच्छा। साहब का पास। साहब था बनारस काशी बनारस में हाँ साहब था। हाँ इसके पास चले आए हैं। बोला है साहब हाथ जोड़ के बोला है साहब हम तो चले आए हैं क्या आज्ञा दो ना। देखो हम थोड़ा उड़ीसा को घूमने जाएंगे। अच्छा। उड़ीसा को घूमने जाएगा जो बोला है धनी धर्मदास साहब बोला देखो उड़ीसा में तो बहुत लहरा है ज़्यादा पानी है। हाँ अब कैसे जाएगा ना। देखो कोमल का फूल जैसे ऐसे हम चले गए। आप मेरा साथ आओ। बाबा दोनों साधु हाँ आमानी माता देवकी माता अच्छा। 4 मूर्ति आया है। हाँ आया है तो देखा है उड़ीसा में ज़्यादा पानी लहरा है। हाँ बाबा बोला देखो साहेब वहाँ तो ज़्यादा पानी है कहाँ जाएगा कैसे जाएगा ना। देखो कुछ नहीं होगा तुम हमारे साथ आओ। आएगा तो देखा है ये हमारा जो यहीं पर जो पुराना तुलसी था। हाँ ये जो हमारा गेट है हाँ हाँ गेट के पास से एक पुराना तुलसी था। हाँ, परवाना। एक तुलसी के पास साहब बैठा है हाँ यहीं पर खड़ा हो जाए। अच्छा। साहब बोला है देखो ये यहीं पर तो ज़्यादा पानी लहरा है। हाँ। धनी धर्मदास हाँ आओ यहीं पर क्यों खड़ा हुआ है साहब चलो आगे आगे चलो ना। नहीं नहीं यहीं पर हमारा बहुत परेशान हुआ हम यहीं पर थोड़ा विश्राम करें। ना नहीं नहीं कुछ नहीं होगा आगे आगे चलो। आगे आगे जाएगा तो देखा है एक पत्थर का पिंडी है। हाँ ये पिंडी के ऊपर बैठ के साहब बोला है यहीं पर हम बैठेगा तपस्या करें। हाँ ना देखो ये पिंडी ऊपर बैठ के साहब हाँ। तपस्या किया। हाँ धनी धर्मदास साहब हाँ। पाँव के पास बैठ के तपस्या करे। हाँ पाँव के पास बैठ पाँव के पास। हाथ जोड़ के बैठे हैं। हाँ धनी कबीर साहब हाँ। तपस्या किया। हाँ तब बाद इंद्रजम्न महाराजा आया। हाँ, इंद्रदुम। हाँ जी। बोला साहेब हाँ साहेब बंदी साहेब बन गई। ना। साहेब बंदी बोला है आप कौन है
ना देखो साहब, हम इंद्रजम्न महाराज हैं हाँ ना, क्यों आए हैं, क्या बोला है ना, आप तो बहुत दूर से आए हैं काशी बनारस में, और ये तो बहुत लहरा है, यहाँ वहाँ क्यों आया है ना, हम घूमने आया है, घूमने आया है तो कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, इतना लहरा है ना, देखो हमारा कुछ नहीं होगा, हम पानी पी पी के तपस्या करके हम जिंदा रहेंगे। ऐसा बानी सुन के महाराजा बोला, साहब हम एक बानी सुनाएंगे ना, क्या बानी, देखो ये जो आशाबड़ी पकड़ा है, ये आशाबड़ी आप यहीं पर गाड़ दो, गाड़ देगा तो लहरा भर जाएगा। बाबा ऐसा बानी सुन के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा बानी बहुत ठीक है, यहीं पर 7 बार गाड़ दो, लहरा भर जाएगा, आप यहीं पर बैठ के तपस्या करो, हम आपका लगे एक मंदिर, छोटा मोटा मंदिर बना देगा, यहीं पर तपस्या करेगा, हम चले जाएंगे। बाबा ऐसा बानी सुन के 7 बार गाड़ा है तो लहरा भाग गया, भाग गया, आप भागे, जब इंद्रजम्न महाराजा मंदिर बना दिया, हाँ। छोटा मोटा मंदिर, हाँ बाबा बोला देखो हमारा मंदिर जरूरत नहीं है, हाँ हम खुला जगह में बैठे हैं, हाँ। नहीं झड़ तूफान सब हाँ। आएगा, हम छोटा मोटा मंदिर बना देगा, आप हाँ। यहीं पर बैठ के तपस्या करें। हाँ। बाबा यहीं पर बैठ के तपस्या किया है, हाँ। यहीं पर समाधि, अच्छा ये वही स्थान है, आशाबाड़ी गाड़ा, आशाबाड़ी बोलते हैं। ये धनी धनदास साहब यहाँ पर समाधि लिए, उसके बारे में बताओ कैसे समाधि लिए, और इनको समाधि लेने कौन बोला? ये तो साहब का साथ घूमने आया था ना, हाँ वो जो बनारस में आया था साहब, हाँ इसका साथ वो स्मरण किया है, हाँ इसके साथ धनी धर्मदास साहब घूमने आया था, हाँ वहाँ साहब का जन्मस्थान नहीं है, हाँ। तो बांधवगढ़ में न हाँ बांधवगढ़ है, घूमने आया था, तो अब तो उम्र का है, हाँ अब यहीं पर घूम घाम करके, हाँ यहीं पर तपस्या करके हाँ। साहब के पास रहे हैं, हाँ। तब आगे यहीं पर समाधि हुआ, अमानी माता साथ में आया था, दोनों का समाधि यहीं हुआ है। हाँ, ये अमानी माता है, ये धनी धर्मदास हाँ। साहब है, ये देवकी माता है, अच्छा देवकी माता हाँ। साहब का दासी है, अच्छा देवकी चार माता, मूर्ति यही रास्ता देख रहा है, हाँ। एक ये सुड़ंग है, हाँ एक इसको थोड़ा बता देंगे फिर उधर जाएंगे। यहाँ का अंदर में सुड़ंग था, हाँ और कुछ नहीं था, हाँ इस सुड़ंग का अंदर में हाँ वो 4 मूर्ति लहरा था, ज्यादा लहरा ना, हाँ 4 मूर्ति यही रास्ता देख के आया था, अच्छा और कुछ नहीं था, हाँ। आप आते यहीं पर बैठे, आशाबाड़ी खंड की गाड़ के हाँ हम लोग को हटाया, तब आते यहीं पर समाधि हुआ, तो यही बात, समाधि लेने कबीर साहब ने कहा इनको आप समाधि ले लो, और समाधि, जीवित समाधि, हाँ जीवित हाँ समाधि, जी, उसके बाद समुद्र हट गया, हाँ हट गया, मतलब इनके समाधि लेने से समुद्र हट गया, हाँ समुद्र, और आशाबाड़ी को 7 बार गाड़ा कबीर साहब ने। आशाबाड़ी गड़ा है ना, हाँ। समुद्र 7 दिन में भाग गया, अच्छा तो यहाँ पर धनी, बाद में मंदिर बना, हाँ बाद में बना मंदिर, ये कबीर साहब ने आशाबाड़ी गाड़ा, हाँ। और धनी धर्मदास साहब अमीन, ये अमीन माता का है, और ये धनी धर्म साहब का है, और ये देवकी माता, देवकी माता, और ये वाला ये बाईधर दास है, हाँ ये सिटी गोपाल साहब है, हाँ अच्छा ये महंत नाटकर साहब है, हाँ, ये मेरा वाला। बड़ा ससुर है, ये ये आपका ससुर, मेरा ससुर, हाँ ये बड़ा महंत नाटकर साहब, हाँ 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 यही का महंत है, और हमारा ससुर जो दुर्गोचन साहब है, अच्छा ये भी घूमने गया था, हाँ वो दामाखेड़ा में खत्म हो गया, अच्छा दामाखेड़ा में, हाँ, तब बाद हमारा बड़ा ससुर यहीं पर समाधि हुआ है, उनका समाधि यहाँ और हुआ, अभी तक लखनदर साहब है, हाँ हाँ और बिट्टू साहब मेरा पति है, अभी महंत है, अच्छा महंत विष्णुधर साहू, नहीं साहब विष्णु साहब, विष्णुधर साहब आपका वर्तमान में पति और महंत है। हाँ, अच्छा ये बताएंगे कबीर साहब यहाँ लखनदर साहब महंत है, कितने दिन तक कबीर साहब रुके थे यहाँ पर, इस जगह पर कितने दिन रुके थे कबीर साहब यहाँ? वो तो बहुत पुराना कहानी है, बहुत दिन रुके थे बहुत, यहाँ पर। वो अमीन माता का थोड़ा बताओ, वो पीढ़ी पीढ़ी चलते हैं, ये अमीन माता का है, हाँ धनी धर्मदास साहब, हाँ ये इनका ये जीवित समाधि है मित्रों, और कहते हैं कि समुद्र के लहर को हटाने के लिए कबीर साहब ने इनको जीवित समाधि के लिए कहा, उसके बाद समुद्र पीछे हट गया और उन्होंने आशावाड़ी 7 बार गाड़ा, तो धनी धर्मदास साहब जो है तुरंत सहज स्वीकार कर लिए धर्म के कार्य में अपना बलिदान। ठीक, ये अमीन माता है, इनका भी जीवित समाधि है, ये इसका पति है, हाँ इनका भी यहाँ पर जीवित समाधि बताया जा रहा है। ये भी धर्म के कार्य में अपने पति का सहयोग करती है और समुद्र को दूर भगाने के लिए, ताकि जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाए, ये दोनों जो है यह समाधि ले लेते हैं। और ये क्या है इनका? ये बाईधर दास है,
हाँ, ये हमारा पहले वाला महल है। अच्छा बैझर दास। और ये ये बाहर का है सूची गोपाल साहब, ये हाँ। घूमने आया था इन पर समाधि। अच्छा, और ये किनका समाधि है ये वाला? देखिए माता है। देवकी माता। अच्छा, ये देवकी माता का है। और ये है बैझर दास जो इनके पूर्वज थे और इनके महंत थे। और ये आपके ध्रुवचरण साहब, नटवर साहब, ये दोनों भाई है। हाँ, अच्छा 2 समाधि है यहाँ एक पर। भाई दामाखड़ा में खत्म हो गया हाँ, और एक भाई यहीं पर है, ये बड़ा है। अच्छा बड़ा है, ये ठीक। मेरा ससुर है बड़ा ससुर है साहब। साहिब विधि। अच्छा, वो जगह बताओ जहाँ से बांधवगढ़ और कुदुरमाल आए जाया करते थे, अंदर 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 अंदर। पहले साहब गया था बांधवगढ़ में, जन्म हुआ था। हाँ जन्म स्थान है। तब आज खुदरमाल गया था घूमने। हाँ। तब आज उड़ीसा को घूमने आया था। हाँ, ये सब बानी है। तो कहाँ से अंदर अंदर जाते थे? ऐसा रास्ता सुरंग सुरंग? ये सुरंग। अच्छा बताओ आप। साहब और कबीर साहब यहाँ से आना जाना करते थे हाँ। इस सुरंग से? ये पत्थर का है। हाँ, ये सब महाराज बना दिया है। अच्छा, मूल पांजी द्वार जगन्नाथपुरी लिखा है। ये पत्थर का है। हाँ खाली मिट्टी है और कुछ हाँ। खाली मिट्टी का जगह। हाँ, तो ये कबीर साहब हमारे कबीर पंथ के यही संस्थापक है। कबीर पंथ के संस्थापक हैं। खड़ा सा है। नहीं, हम वहीं से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। अच्छा अच्छा। छत्तीसगढ़ और हमारा दामाखेड़ा वहाँ से नज़दीक है हमारे डोंगरगढ़ से। तो दामाखेड़ा गए थे हम अभी, उदित मुनि साहब के। दामाखड़ा साहब आया था, ज्यादा हाँ। आदमी आए थे। आए थे। हाँ, बहुत पहले आए थे। हाँ, प्रकाश मुनि साहब है क्या? हाँ, प्रकाश मुन्ना आए थे। आया था घूमने। अच्छा, यहाँ आए थे। हाँ, इसका पत्नी भी आया था माता साहब। हाँ, उदित मुनि। उदित मुनि। आया था। हाँ, उदित मुनि। हाँ, ये सब आया था। तो उदित मुनि अभी गद्दी बैठे हैं, 16वां वंश है। हाँ, वो गद्दी में बैठा है हाँ अभी। हाँ, बैठे गद्दी में बैठ हाँ, गए। हाँ। तो ऐसे इसका जगह का नाम हाँ तो परवाना किसी था। हाँ ऐसे जगह का नाम कबीर चौरा आश्रम। हाँ, ये कबीर चौरा आश्रम। हाँ, ऐसे चौरा का नाम दिया है कबीर चौरा आश्रम। कबीर चौरा। ये जो पत्थर है, हाँ, यही पत्थर का पिंड था। अच्छा, यहाँ कबीर साहब बैठे थे। हाँ, ठीक ठीक ठीक, जाए अंदर। जाओ। हाँ, यहाँ बैठे थे कबीर साहब। यही पिंडी था। अच्छा। पहले हाँ। पानी के अंदर। पानी के अंदर में इसमें बैठे थे कबीर साहब। ये साहब का फोटो है। अब ये आशावाड़ी। ये दान किया है लोग। अच्छा, दान किए हैं। ज्यादा आदमी आए थे दान। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे। अच्छा, ये पत्थर है, इसको बनाए बनाए क्या इसको? ये पत्थर है। पत्थर है। हमारा दामाखड़ा साहब आया था, एक फोटो लगा है। ये पत्थर को बनाए हैं, ऊपर किए ये हैं। पत्थर बहुत पुराना का पत्थर। पुराना पत्थर है। हाँ। अच्छा, ये कहाँ था? यही था, यहीं। हाँ, यही। अच्छा, यही कबीर साहब बैठे थे। हाँ, यही। ठीक ठीक। यहीं पर तपस्या किया था। हाँ, तुम्हारा जो दामाखड़ा साहब आया था, हाँ। एक फोटो दान किया था। अच्छा, ये वाला हाँ। बड़ा वाला, हाँ, ये दोनों। ये प्रकाश मुनि नाम से हाँ है। हाँ ठीक ठीक। मित्रों, कबीर चौरा आश्रम में एक पत्थर आपको शिला दिखाई देगा। कहते हैं कबीर साहब यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे और इसी जगह पर राजा इंद्रद्युम्न उनसे मिलने आए थे। ये उस समय समुद्र का लहरा था, पानी था, पानी के ऊपर ये पत्थर ऐसा निकला हुआ था, हाँ। इसमें कबीर साहब बैठे थे। और ये गोटानी को लकड़ी का जो है उसको आशावाड़ी बोलते हैं। और ये पत्थर। आपका नाम क्या है? नाम है माता जी? लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता। आपको साहेब बंद की साहेब और प्रणाम आप। साहब।